जब कॉपर एंड आयोडीन दोनों के दोनों बहुत कम रिएक्टिव हो जाते हैं, तो दोनों के अंदर कुछ भी रिएक्शन होता नहीं है। और दोनों के अंदर जो कुछ भी रिएक्शन होता नहीं है, इसीलिए Cu2I2 भी फॉर्मेशन ही नहीं होता है। जब Cu2I2 फॉर्मेशन ही नहीं होता है, तो हम कैसे डायजोनियम सॉल्ट को कैसे हम डायजोनियम सॉल्ट को हम कैसे Cu2I2 देंगे, क्योंकि Cu2I2 तो फॉर्मेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए अगर हम आयोडीन लगाना चाहे, अगर हम वहां पर आयोडीनेशन करना चाहे या फिर वहां पर आयोडीन अटैच करना चाहे, तो वहां पर हमको एक चीज करना पड़ेगा, दैट इज ये है N2 प्लस Cl माइनस, उसके साथ आप पोटेशियम आयोडाइड दे दो। ठीक है, N2 प्लस एंड Cl माइनस, उसके साथ आप दे दो पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड देने से क्या होगा, देखो कि पोटेशियम आयोडाइड दे देने से क्या होगा कि यू नो दैट NaCl, KCl are very much stable compound. Generally, NaCl and KCl are very much stable compound. तो it is obvious that अगर NaCl and KCl, तो क्लास रिकॉर्ड पढ़े लो। हाँ, तो क्लास रिकॉर्ड पढ़े लो। अरे कटिगला जे तो आउ थरे जॉइन करी बोली मु कहली पा। कर जल्दी कर। तो जो NaCl या फिर जो KCl है, जनरली वो क्या होते हैं, जनरली दीज आर वेरी मच स्टेबल कंपाउंड। तो इसीलिए पोटेशियम विल ट्राई, तू क्लास करू ना नहीं? हाँ ना, मुंडा कंडे जल्दी। तो पोटेशियम विल ट्राई टू रिएक्ट विथ क्लोरीन। पोटेशियम क्या करेगा, सडनली क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। तो इमीडिएटली पोटेशियम KCl बना देगा। और पोटेशियम जब यहां से निकल गया, आप सोचो पोटेशियम एक पूरा इतू सा मॉलिक्यूल है, लेकिन आयोडीन भैया हमारा इतना बड़ा मॉलिक्यूल, तो डेफिनेटली दे विल बी क्वाइट अनस्टेबल। पोटेशियम और आयोडीन दे विल बी क्वाइट अनस्टेबल। अगर दोनों अनस्टेबल हो गए, अगर दोनों अनस्टेबल हो गए, तो होगा क्या कि देखो सिमेट्री नहीं रहा, तो सिमेट्री नहीं रहने से पोटेशियम कैन बी इजीली ब्रेक डाउन, पोटेशियम पूरा इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। पोटेशियम जब इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, पोटेशियम जब इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो जाके क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके KCl बना देगा। एंड N2 तो वैसे भी स्टेबल है, N2 विल बी एक्सट्रैक्टेड आउट। N2 क्या होगा, बाहर निकल के आ जाएगा। तो N2 जब बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये जो आयोडीन है, माइंडफुली सुनो, KCl निकल गया, N2 यहां से निकल गया, फिर रहा कौन, बस I माइनस। तो आयोडीन विल बी अटैच्ड एट द रिंग। तो अगर हमको बेंजीन आयोडाइड फॉर्मेशन करना है या फिर आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन करना है, तो N2Cl यहाँ पर KCl, और यहाँ पर क्या करना है, जब N2Cl माइनस होगा उसके साथ आइदर पोटेशियम आयोडाइड दो या फिर सोडियम आयोडाइड दो। पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम आयोडाइड देने से क्या होगा, यहाँ से KCl या फिर यहाँ से क्या होगा, जो आपका KCl रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर जो आयोडीन अकेला रह जाएगा, इट विल बी अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग। और बाकी देखो जो जो क्लास छोड़ के गए थे ना, तो बाद में मुझे मत बताना कि आप लोग समझे नहीं। ठीक है, इसको मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, कि क्योंकि मैंने सबको टेक्स्ट किया था कि जस्ट वेट ए मिनट, आई एम टॉकिंग विथ माय प्रोफेसर, तो उसके बाद में आप रीजॉइन करोगे। लेकिन आप सब गए थे, मतलब ज्यादा एटीट्यूड दिखा के जो गए थे ना, तो फिर वापस मतलब इसको दोबारा तो मैं नहीं समझाने वाला। और सलफ वो जो नवजीत है या फिर कोई है, उसको कॉल करके बोलो कि क्लास अगर तू आना चाहता है तो आप, वरना सर रिमूव कर देंगे तुझे ग्रुप से।
मतलब Yes, sir. you don't have that much of patience कि मतलब 5 मिनट 10 मिनट सर बात कर रहे हैं, you never having the patience कि हाँ ठीक है 5-10 मिनट वेट कर जाते हैं। मैंने इवन सबको लिखा कि एवरीवन कि क्लास अगर खत्म होगा तो यू कैन जॉइन इट अगेन। वो नवजीत को फोन करो सलफ, जल्दी से बताओ उसको। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना तो दोनों प्रियंका अर्पिता रिमूव कर दूंगा, ऐड ही नहीं करूंगा क्लास में। देखो, तो फिर हमने आयोडीन को अटैच कर लिया। अभी द लास्ट पार्ट इज दैट कि अभी हमने जितना तक पढ़ लिया उसमें से हमने जो भी हालो अल्केन बनाया टोटल प्रीवियस क्लास से अभी तक जो भी हमने बनाया, मतलब बीच में आप जो छोड़ के गए थे ना, तो आपने कितना मैंडेटरी पोर्शन आपने मिस किया वो आप खुद भी नहीं सोच सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन आपने मिस किया। और मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूंगा यूट्यूब में, जो करना है आप जहां से सर आवाज आ रहा है सर? सर आवाज आ रहा है सर? मैं कॉल किया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो आ रहा है तो सर ने उठाया नहीं कॉल से। अच्छा ठीक है छोड़ो उसको। तो ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करने वाला हूँ यूट्यूब में, तो जैसे पढ़ना है आप लोग पढ़ लेना। सलफ एंड श्रावणी आप कंटिन्यू कर रहे थे, आप अच्छे से समझे हो, लेकिन बाकी जो छोड़ के गए थे ना आप देखना, अपना अपना देखना। दैट मच ऑफ पेशेंस आप में नहीं है तो क्या में पढ़ोगे आप सेकेंड ईयर। देखो, तो हालो अल्केन में हमने जितना भी रिएक्शन किया उसमें से हमने अल्काइल ग्रुप के साथ क्लोरीन लगवाया या फिर अल्काइल ग्रुप के साथ ब्रोमीन लगवाया या फिर फाइनली सैंडमेयर्स रिएक्शन में बेंजाइल ग्रुप के साथ आयोडीन लगवाया। लेकिन कभी भी हमने फ्लोरीन को यहां पर अटैच नहीं किया, कभी भी यहां पर हमने फ्लोरीन को अटैच नहीं किया। तो ऐसे करने से क्या एक्चुअली हमको तो फ्लोरीन भी करना है, हालो अल्केन के अंदर फ्लोरो अल्केन भी आता है, हालो अल्केन के अंदर हालोजेन के अंदर फ्लोरीन भी आता है। तो डेफिनेटली हमको भी अल्काइल ग्रुप के साथ या फिर बेंजाइल ग्रुप के साथ हमको फ्लोरीन लगवाना है। आई थिंक यू ऑल नो आर इज द अल्काइल ग्रुप, दैट इज Cl H2n+1। तो आप देख सकते हो कि इसको हम एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज थ्रू हालोजेन एक्सचेंज। हालोजेन एक्सचेंज से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कंटिन्यू और कंप्लीट कर सकते हैं हालोजेन एक्सचेंज मेथड से। तो हालोजेन एक्सचेंज मेथड से हम एक्चुअली करेंगे क्या कि देखो, लेट इट बी एक अल्काइल ग्रुप के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, एक अल्काइल ग्रुप के साथ क्लोरीन लगा हुआ है और उसके साथ हमने क्या किया ना, हमको यहां पर लेट इट बी आयोडीन लगाना है। पहले मैं आयोडीन को जाता हूं, उसके बाद अब वी विल गो फॉर फॉर्मूला। तो जैसे कि अभी अभी मैंने डायजोनियम सॉल्ट में रिएक्शन बनाया था कि इसके साथ आप पोटेशियम आयोडाइड दे दो, इसके साथ आप पोटेशियम आयोडाइड दे दो, तो फाइनली होगा क्या ना, पोटेशियम विल अट्रैक्ट द क्लोरीन एंड आयोडीन विल बी अटैच्ड हियर। सिंपल, पोटेशियम क्लोरीन को रिमूव कर लेगा और आयोडीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमको मीडियम देना पड़ेगा, ड्राई ईथर मीडियम। हमको यहाँ पर मीडियम देना पड़ेगा, कौन सा ना, ड्राई ईथर मीडियम। व्हाई वी हैव टू प्रोवाइड द ड्राई ईथर मीडियम, हमको ड्राई ईथर मीडियम देना क्यों है। एक्चुअली ये होता है इसीलिए कि जब CH3Cl है या फिर CH3CH2Cl है और मैंने उसके साथ Ki दे दिया तो फॉर्मेशन हो गया KCl एंड CH3CH2 आयोडीन।
ये हुआ, बस हाइड्रोजन एक्सचेंज हुआ पोटेशियम का। देखो एक चीज यहाँ पर देखो कि आप बोलो कि सर आयोडीन जाके क्लोरीन को कैसे एलिमिनेट करेगा, आयोडीन तो क्लोरीन से कम रिएक्टिव है। डेफिनेटली आयोडीन तो क्लोरीन से कम रिएक्टिव है, तो हाउ आयोडीन इज गोइंग टू रिप्लेस द क्लोरीन। देखो यहाँ पर आयोडीन जाके क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है ना, पोटेशियम क्लोरीन को खींच के निकाल रहा है। पहले आयोडीन जाके क्लोरीन को यहां पर धक्का नहीं दे रहा, आयोडीन जाके क्लोरीन को यहां पर धक्का नहीं दे रहा, यहां पर पोटेशियम क्लोरीन को खींच के निकाल रहा है, क्योंकि KCl इज क्वाइट स्टेबल कंपाउंड। तो जो KCl स्टेबल कंपाउंड हो गया, तो जो CH3CH2 था उसके साथ क्या हो गया, आयोडीन इज बिन अटैच्ड, CH3CH2 के साथ आयोडीन इज बिन अटैच्ड। जैसे मतलब पहले मैं फिर से बता देता हूं, CH3CH2 था और क्लोरीन था, तो पहले Ki से K प्लस आया, उसने क्लोरीन को निकाल दिया, क्लोरीन को निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ निकल गए, तो CH2 has become क्या, प्लस, so that means CH3 CH2 प्लस, एंड यहां पर I माइनस, क्योंकि K प्लस Cl माइनस मिलके बना दिए हैं क्या, KCl, एंड ये माइनस एंड प्लस विल बी अटैच्ड देयर। ये हो गया आपका आयोडीनेशन के लिए। दिस वन इज नोन एज, इसको बोलते हैं हम फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। द लास्ट पार्ट इज रिएक्शन विथ फ्लोरिनेशन। हमको फ्लोरिनेशन कैसे करना है, देखो फ्लोरीन को कैसे वहां पर अटैच करना है। एक चीज ये कि मैंने शुरू से ही आपको बता दिया कि फ्लोरीन का रिएक्शन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। देखो आज अभी जो जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, आपको अगर लगेगा कि ये डिफिकल्ट पोर्शन है, हम तो कॉलेज में समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो दैट्स योर फॉल्ट, क्योंकि जो मेन पोर्शन था आप लोग जब यहाँ से निकल के गए थे तभी मैंने बताया। आप लोगों को मतलब इतना भी नहीं है, आप लोग मतलब आई डोंट नो व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, अपने घर में क्या सिखाए हैं कि मतलब टीचर हमको वेट करेंगे, हम टीचर को वेट नहीं करेंगे, क्या सिखाए हैं घर में मुझे पता नहीं। व्हाट्स योर कल्चर ऑफ योर फैमिली। तो फ्लोरिनेशन की जगह पर हमको फ्लोरीन को अटैच करना है। तो आप देख सकते हो CH3Cl है, अगर हमने फ्लोरीन को अटैच कर लिया, अगर मैंने डायरेक्टली कुछ दे दिया जैसे कि KF दे दिया, तो सडनली पोटेशियम विल क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और इट विल फॉर्म CH3, फ्लोरीन जो F माइनस रह जाएगा वो जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा CH3F, तो आपका लगेगा ये। लेकिन ये जो रिएक्शन होगा ये इतना ज्यादा वास्ट होगा, ये जो रिएक्शन होगा ये इतना ज्यादा वास्ट होगा कि टोटल इसको मतलब ये जो वेसल में रिएक्शन हो रहा होगा वो वेसल को ही पूरा का पूरा तोड़ देगा। ये जो वेसल में रिएक्शन हो रहा होगा वो वेसल को ही पूरा का पूरा तोड़ देगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि फ्लोरीन का रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम करवाना है, हमको ये करना है कि फ्लोरीन का रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम करवाना। तो अगर हमको फ्लोरीन का रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम करवाना है तो हमको कुछ इस तरह करना है कि एक चीज देखो कि फ्लोरीन का रिएक्टिविटी को जो कम करना है कैसे करना है ना, फ्लोरीन के साथ अगर कुछ नॉन रिएक्टिव मेटल मैंने अटैच कर दिया, आज दिस रिएक्शन, ये अगर रिएक्शन मैंने किया तो डेफिनेटली दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस,
लेकिन इट विल बी क्वाइट फास्टर, वो बहुत ही जल्दी जल्दी रिएक्शन। इस रिएक्शन को स्लो करने के लिए, मतलब फ्लोरीन का जो इतना ज्यादा रिएक्टिवनेस होता है उसको कम करने के लिए हमको एक मेथड यूज करना पड़ेगा, दैट इज कि फ्लोरीन का जो इतना ज्यादा रिएक्टिवनेस था, अगर मैंने अभी अभी बताया कि हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे क्या है, कॉपर, Hg, Ag, Au एंड Pt। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, Hg, Ag, Au एंड प्लैटिनम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर इन लोगों में से कॉपर तो थोड़ा सा रिएक्टिव है, उसको छोड़ो, लेकिन मर्क्यूरी से लेके प्लैटिनम तक वो इतने कम रिएक्टिव है कि अगर मैंने उनको फ्लोरीन के साथ चिपका दिया तो वो फ्लोरीन का रिएक्टिविटीनेस को भी क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। अगर मैंने उनको फ्लोरीन के साथ भी चिपका दिया तो वो फ्लोरीन के रिएक्टिविटीनेस को भी कम कर लेंगे, क्योंकि यहां पर वो हाइड्रोजन से बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो वो इतना ज्यादा कम रिएक्टिव है कि वो क्या करेंगे, फ्लोरीन के रिएक्टिविटीनेस को पूरा का पूरा कम कर देंगे। तो कम करने से अभी जो ये रिएक्शन होगा यही हैलोजन एक्सचेंज होगा, मतलब Ag2F2। तो ये फ्लोरीन जाके Ag2F2 ले लो, Hg2F2 ले लो, ये सब जाके क्या करेंगे, क्लोरीन को, ओब्वियसली यहाँ पर सिल्वर जाके क्लोरीन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम आके क्लोरीन को अट्रैक्ट किया था, यहाँ पर सिल्वर जाके क्लोरीन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर फ्लोरीन ही जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। मे बी फ्लोरीन का रिएक्टिविटीनेस कम हुआ है, लेकिन इतना भी ज्यादा कम नहीं हुआ है कि वो क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पा। डेफिनेटली जब फ्लोरीन सिल्वर के साथ कनेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली फ्लोरीन का रिएक्टिविटीनेस कम हुआ है, लेकिन इतना भी ज्यादा कम नहीं हुआ है सो दैट कि वो क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाए। वो आराम से क्या करेगा, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर लेगा एंड इट विल बी अटैच्ड एट CH3F, दैट इज नोन एज श्वार्ट्ज रिएक्शन। उसको हम बोलते हैं क्या, श्वार्ट्ज रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो फाइनली दिस वन इज द कंप्लीशन ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन चैप्टर। तो देखो मैं एक एक चीज आपको बता देता हूँ कि प्रियंका, आपने जो इच्छा के साथ आए थे, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रियंका महांती, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रियंका। तो आप जो इच्छा के साथ आए थे कि हाँ मैं समझ पाऊंगा आज, लेकिन वो इच्छा आपका आज फुलफिल नहीं हो पाया क्योंकि आपने क्लास में गलती किया है। ठीक है, क्लास में गलती किए हो तो यू हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है, आपका ही लॉस हुआ है। ठीक है, और बाकी जो नहीं समझे हो वो अपने हिसाब से देखना। ठीक है, लेकिन प्रियंका आई एम मेंशनिंग यू क्योंकि आप एक्चुअली क्लास आज आए थे बिकॉज ऑफ कि आप अच्छे से समझ पाते। ठीक है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप जहाँ पर प्रीवियस जा रहे थे, तो इसीलिए आप यहाँ पर अच्छे से समझने के लिए आए थे। लेकिन मैंने लिखने के बाद भी, मेरा टेक्स्ट जानने के बाद भी आपने उसको इग्नोर किया, तो दैट्स योर लॉस। ठीक है, यू आर गोना पे फॉर दैट। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो मैं आज पूरा प्रिपरेशन खत्म करने वाला था, तो बाकी और एक छोटा मोटा रिएक्शन रह गया है। तो मैकेनिज्म के हिसाब से जो मैं समझा रहा था, तो आई डोंट नो आप लोग पूरा अच्छे से समझे हो या नहीं, लेकिन श्रावणी एंड सलफ आई एम क्वाइट श्योर दैट कि दे हैव अंडरस्टूड वेल। तो बाकी आप लोग देखना। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। तो आपका नेक्स्ट क्लास है परसों फ्राइडे एट 8:30 PM, क्योंकि जो हमारा क्लास है थोड़ा सा जल्दी हम कर रहे हैं, 8:30 PM में क्लास है, तो यू शुड ज्वाइन एट द 8:30 PM। तो बाकी प्रियंका, यू शुड टेक्स्ट मी फ्रॉम योर व्हाट्सअप नंबर। आप अपना व्हाट्सअप नंबर से मुझे टेक्स्ट कर दो, आई विल सेंड यू द ID पासवर्ड एंड सम नोट्स। ठीक है, मैं आपको नोट्स और ID पासवर्ड भेज दूंगा, यू शुड टेक्स्ट मी फ्रॉम योर व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, ओके, एंड ओके, गुड नाइट।